बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि दर्द और सोजिश का जो इलाज है वो कैसे मुमकिन है, वो भी दवा के बगैर। आमतौर पर जब हमें कहीं दर्द होता है या कहीं स्वेलिंग या सोजिश आ जाती है तो हम जो है वो कोई पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं, जिसे हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में एनसेड्स कहते हैं। एनसेड्स जो है वो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, यानी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपकी दर्द को या आपकी सोजिश को जो है वो जिस्म में कम करती हैं। इस तरह इनके खाने से क्या होता है, आपकी वक्ती तौर पर आपकी सोजिश भी और आपका जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इन दवाइयात का लगातार इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर सी बात है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इन दवाइयात को खाने से क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो पतला होना शुरू हो जाता है। अक्सर जो है वो डाइजेशन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, स्टमक आपका अपसेट रहता है, बीपी अक्सर औक़ात हाई रहना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात किडनी और लीवर की प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर जो बड़ी फ़ेमस एनसेड्स हैं वो ब्रूफिन है या डिक्लोफेनेक है, ये ज़्यादा कॉमनली जो है वो यूज़ की जाती हैं। मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है या दर्द हो रहा है तो आप हमारे कौन-सी ऐसी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है जो आप खा के जो है वो इस मसले से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। हल्दी जो है वो इसका एक बेहतरीन इलाज है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और हर घर में के किचन में जो है वो ईज़िली अवेलेबल भी है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हल्दी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स और एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जो कि सोजिश का वजह होते हैं। जिसकी वजह से इसको अगर हम दूध हल्दी मिक्स करके पिएँ तो आपकी इन सोजिश भी कम होगी, आपके दर्द में भी कमी वाक़या होगी। इस तरह एक रिसर्च के मुताबिक, जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है कि मवाज़ना किया गया है एक मेडिसिन का जिसका नाम है फ़िनाइलब्यूटाज़ोन, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, आपकी सोजिश और दर्द को कम करती है। इसका मवाज़ना किया गया है हल्दी के साथ, तो आप देख सकते हैं कि हल्दी के जो है वो बेहतर रिज़ल्ट्स आए हैं मेडिसिन से, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसके साथ-साथ जो हल्दी है वो एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल भी है। आपको अगर नज़ला है, ज़ुकाम है या गला ख़राब है, तब भी आप दूध हल्दी का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा कुछ लोगों को मसल्स क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी उनके मसल्स जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में हम कड़ल पड़ जाते हैं, उनको चाहिए वो भी हल्दी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो माहवारी के दिनों में उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो बॉडी है उन दिनों में काफ़ी हद तक सेंसिटिव हुई होती है। तो वो चाहें तो दूध हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल वो ना करें क्योंकि ये हल्दी जो है वो खून को पतला भी कर रही होती है, इसलिए ब्लीडिंग जो है वो इससे ज़्यादा भी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा हल्दी जो है वो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपके डिप्रेशन को कम करती है, एंग्ज़ायटी को कम करती है, आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, बल्कि आपका मूड इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। इसके अलावा हल्दी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करती है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको आप समझ लें कि वो एक तरह के बूढ़े हो रहे होते हैं या वो आहिस्ता-आहिस्ता डैमेज हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। लेकिन जब हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, हल्दी जो है वो उन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होने नहीं देती और इस तरह उसको हम कहते हैं कि ये एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इस तरह हमारे सेल्स जो हैं वो देर से डैमेज होते हैं, या आप कह लें देर से बूढ़े होंगे। इसके अलावा हल्दी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करती है। एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये उसके लेवल को कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपको हार्ट के बहुत सारे जो मसाइल हैं वो नहीं हो पाते। और एक अहम चीज़ कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हल्दी बेहतर है आपकी, इसको आप डिफरेंट किस्म के मास्क इससे बना सकते हैं। आप हल्दी और दूध मिक्स करें और उसमें थोड़ा-सा हनी मिक्स करें, वो आप फेस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा दही के अंदर हल्दी और लेमन जूस मिक्स करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये ना सिर्फ़ आपकी स्किन को ग्लो करेगी, बल्कि इससे आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट भी हो जाएगी। अगर आपको कोई एक्ने का इशू है तो वो भी इससे सॉल्व होगा। इसके अलावा आप इसे बालों में भी हेयर मास्क के तौर पर भी लगा सकते हैं, या आपकी डैंड्रफ को भी काफ़ी हद तक कम कर सकती है। हम जो है वो टर्मेरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं, उसको हम चाहें तो अकेला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हम बेहतर रिज़ल्ट हमें मिले तो हम इसको थोड़ा-सा मिक्स कर सकते हैं जिंजर पाउडर के साथ और काली मिर्च के साथ। अगर हम सुबह उठते ही इसको लें तो आप यकीन करें आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली जो है वो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।